सुनसान रास्ते में मिली युवक की अधजली देह, बैग पर लिखा था डोंट कॉल द पुलिस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 35 साल के युवक का अधजला शव मिला है। अधजले शव मिलने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग युवक की हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। युवक का शव बिलासपुर जिला के उपमंडल शाहतलाई के पिछड़ा क्षेत्र कोटधार के तहत आने वाले डुंडिया गांव के पास एक पुराने सुनसान रास्ते पर मिला। शुक्रवार की सुबह जैसे ही स्कूली बच्चों ने झाड़ियों के पास जले हुए शव को देखा, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया, जिन्होंने फौरन पंचायत प्रधान कुसुम लता को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। शव की पहचान सौरभ कुमार उम्र 35 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार निवासी डूंडिया तहसील झंडूता के रूप में हुई। सौरभ वर्तमान में अपनी मां के साथ घुमारवी में रह रहा था और चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वहीं पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मृतक के बैग पर साफ साफ लिखा था डोंट कॉल द पुलिस। यही नहीं, शव के पास से मृतक के कुछ जले हुए दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ बड़ा छिपाने की कोशिश की गई है। मौके पर पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाएगी। अब टांडा मेडिकल कॉलेज में भी होगी रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी क्रांति की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य में रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में नई शुरुआत करते हुए अब कांगड़ा जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में भी यह अत्याधुनिक सुविधा शुरू हो गई है। इससे पहले शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में अगस्त महीने में यह सुविधा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी यूनिट का औपचारिक उद्घाटन किया। खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित गंतव्य गगल एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका, जिसके कारण उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस तकनीकी को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक बताते हुए इसे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। हिमाचल के डॉक्टर भानु को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, माउंट एवरेस्ट भी कर चुके हैं फतेह। विश्व में कई डॉक्टरों ने चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के डॉक्टर बाइकिंग भानु ने जो इतिहास रचा है, वह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। वे दुनिया के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने चिकित्सा सेवा के साथ साथ साहस और संकल्प का ऐसा परिचय दिया कि 18 मई 2004 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। चिकित्सा सेवा में उनके अभूतपूर्व योगदान और साहसिक उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से सम्मानित किया। डॉक्टर भानु को यह सम्मान देश के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने तथा नीति निर्माण में अपने योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं, और हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर बाइकिंग भानु एकमात्र व्यक्तित्व हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित समारोह में आमंत्रण मिला। लोगों के कंधों पर सुक्खू सरकार के दावे, 10 किलोमीटर पालकी में डाल अस्पताल पहुंचाए बीमार महिला। हिमाचल प्रदेश में आई बारिश ने मंडी जिले के कई इलाकों की तस्वीर ही बदल दी है। लगातार हो रहे भूस्खलन और भारी बारिश से जहां खेत खलियान प्रभावित हुए हैं, वहीं सड़कों का बुरा हाल हो गया है। एक तरफ जहां लोगों को रोजमर्रा के जरूरी सामान के लिए जूझना पड़ रहा है, वहीं महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के बीमार होते अस्पताल ले जाने में ग्रामीणों को मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। जानकारी के अनुसार जिला मंडी के तहत आते बाली चौकी उपमंडल सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई है। गांवों से मुख्य सड़क तक मरीजों को ले जाना बेहद कठिन काम हो गया है। कई बार ग्रामीणों को मरीजों को कुर्सी पर बांधकर या अस्थायी पालकी बनाकर 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मामला खणी पंचायत के नेहरा गाँव में सामने आया, जहाँ फागनी देवी नाम की महिला अचानक बीमार हो गई। हालत गंभीर होने पर ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें कुर्सी पालकी के सारे कठिन पहाड़ी रास्ता तय करवाया और किसी तरह गाड़ी तक पहुंचाया। इसके बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया सका। गांव के लोग बताते हैं कि सरकार और प्रशासन का ध्यान मुख्य सड़कों की बहाली पर ज्यादा है, जबकि ग्रामीण संपर्क मार्गों को अभी भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि सरकार जल्द से जल्द गाँवों को जोड़ने वाली टूटी सड़कों को बहाल करे, ताकि ऐसी आपात स्थितियों में लोगों की जान जोखिम में न पड़े। सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, स्टूडेंट से नशा किया या नहीं, महज 1 मिनट में चलेगा पता।
चारों ओर से नशे के चंगुल में फंसते हिमाचल प्रदेश के युवाओं पर नकेल कसने व नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने प्रदेश में कॉलेज परिसरों में जल्द ही यूरिन आधारित ड्रग डिटेक्शन किट का इस्तेमाल शुरू करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार यह पहल एडीजीपी सीआईडी के सुझाव पर शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही है। उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को पत्र जारी कर पीटीए बैठकों में इस विषय पर अभिभावकों से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था से छात्रों पर लंबे समय तक चलने वाले मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि महज 1 मिनट में ही यह साफ हो जाएगा कि छात्र ने नशा किया है या नहीं। यह किट तकनीक में बिल्कुल सरल है और प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट की तरह काम करती है। इसमें 6 अलग अलग खाने बने होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के नशे की जाँच की जाती है। परीक्षण के लिए छात्र का यूरिन लिया जाता है। यदि यूरिन में किसी खास ड्रग की मौजूदगी है तो संबंधित खाना लाल रंग में बदल जाता है। पूरी प्रक्रिया सिर्फ 60 सेकंड में पूरी हो जाती है। इससे न केवल यह पता चलता है कि छात्र नशे के सेवन में है या नहीं, बल्कि शुरुआती चरण में ही पहचान कर उपचार और काउंसलिंग के जरिए उसे नशे से बाहर निकालने का अवसर भी मिल सकता है। परिवार भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। प्रदेश के 2 जिलों बिलासपुर और हमीरपुर में पहले ही इस किट का इस्तेमाल किया जा चुका है। वहाँ यह काफ़ी कारगर साबित हुई थी। हिमाचल में युवक से मिला 15 लाख का चिट्टा, ग्राहकों को बुलाता था अपने घर, हुआ अरेस्ट। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामले अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। चरस के बाद अब चिट्टा युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि राज्य को उड़ता हिमाचल कहना गलत नहीं होगा। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कहीं ना कहीं से नशे की तस्करी का मामला सामने ना आए। ताज़ा मामला कांगड़ा जिला के नूरपुर का है, जहां पुलिस ने तीसरी बार नशा तस्करी में पकड़े गए एक युवक को करीब 15 लाख रुपए के चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया, जो प्रदेश में बढ़ते नशे के नेटवर्क की गंभीरता को उजागर करता है। आपको बता दें कि नूरपुर पुलिस टीम को ये सफलता छापेमारी के दौरान मिली। आरोपी युवक काफी लंबे समय से घर से नशे का धंधा कर रहा था। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर उसे चिट्टे की खेप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीएम सुक्खू ने मोदी सरकार से मांगे 50,000 करोड़, आपदा राहत से अलग होगा ये फंड। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 3 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं। सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आपदाग्रस्त हिमाचल की मदद और राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इस सब के बीच अब सीएम सुक्खू ने केंद्र की मोदी सरकार से एक और बड़ी मांग कर दी है। सीएम सुक्खू ने केंद्र की मोदी सरकार से 50,000 करोड़ की मांग की है। बड़ी बात यह है कि यह राशि उन्होंने हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के लिए नहीं मांगी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग ग्रीन फंड सालाना देने की भी अपील की है। सीएम सुक्खू ने राज्य की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और वित्तीय चुनौतियों को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखते हुए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष ग्रीन फंड की मांग की है। यह मांग उन्होंने नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात के दौरान रखी। इस भेंट में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फंड किसी प्राकृतिक आपदा राहत के लिए नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्य के सतत विकास और हरित संरक्षण प्रयासों के लिए आवश्यक है। डिपुओं में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन, केंद्र ने 5 लाख उपभोक्ताओं की भेजी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को अब बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ उठा रहे लाखों उपभोक्ताओं की पात्रता अब पुनः जांच के घेरे में आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को भेजी गई नई दिशा निर्देशों के तहत अब वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम माने जा रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली रियायती राशन सुविधा से बाहर किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत केंद्र द्वारा हिमाचल को भेजी गई लगभग 5 लाख से अधिक संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची से हुई है। इन उपभोक्ताओं की पात्रता की गहनता से जांच की जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य सरकार ने इस जांच का जिम्मा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा है। केंद्र द्वारा जिन प्रमुख श्रेणियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। पिछले 6 महीने से राशन न लेने वाले उपभोक्ता, 2 अलग अलग स्थानों से राशन ले रहे परिवार, 4 पहिया वाहन रखने वाले उपभोक्ता, आयकर दाता लोग, निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि रखने वाले परिवार, पक्के मकानों के मालिक। इन बिंदुओं के आधार पर अपात्र पाए गए व्यक्तियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाली सुविधाओं से हटाया जाएगा, ताकि सब्सिडी का लाभ केवल उन जरूरतमंद परिवारों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। आपदा में किसानों को मिला सहारा, अदानी एग्री फ्रेश अब तक खरीद चुकी 8,000 टन सेब। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के इस दौर के बीच सेब किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
राज्य में सड़कें बंद होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने किसानों के लिए अपने खरीद केंद्र को 24 घंटे खुला रखा है और देर रात पहुंचने वाले किसानों से भी सेब खरीद रही है। अब तक कंपनी लगभग 8,000 टन सेब की खरीद कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे किसान घर बैठे ही अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस सुविधा ने पुरानी जटिल प्रक्रिया को खत्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों के अनुसार कंपनी इस बार पिछले वर्ष की तुलना 5 रुपये अधिक दाम में फसलों की खरीद कर रही है और भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। हालांकि किसानों का मानना है कि सरकार और अन्य कंपनियों को भी किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि किसी एक कंपनी पर निर्भरता कम हो सके। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना जायज कैसे। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना जायज कैसे हो सकता है। शुक्रवार को सचिवालय मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जनता को भ्रमित करने और खेल के नाम पर व्यावसायिक लाभ कमाने की कोशिश हो रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री आतंकवाद पर चिंता जताते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं। मंत्री नेगी ने इसे पूरी तरह पैसे का खेल करार दिया। मंत्री नेगी ने सवाल उठाया कि जब देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री सख्त रुख दिखाने की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना किस तरह जायज ठहराया जा सकता है। पहली शादी में नशे की आदी निकली दुल्हन, दूसरी फेरों के अगले दिन भागी, करीब 8 लाख की ठगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। सनाही पंचायत के निवासी राकेश कुमार की 2 बार शादी करवाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित राकेश कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि विवाह संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद महिला घर छोड़कर फरार हो गई। पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि पहले फरवरी महीने में जिस लड़की से शादी की गई थी वह पंजाब की रहने वाली थी और नशे की आदी थी और घर में नशा किया करती थी और उसे फिर पंजाब छोड़कर वापस आ गई। फिर राकेश कुमार को बिचौलिया अरविंद कुमार ने दूसरी जगह शादी करवाने का आश्वासन दिया। इसके बदले में और पैसे की डिमांड की गई और उसे पैसा दिया गया। अरविंद कुमार ने राकेश कुमार की दूसरी शादी होशियारपुर में रहने वाली एक लड़की से करवाई, जो दूसरे दिन ही घर से चली गई। वहीं पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि नेरी के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि एक व्यक्ति शादियां करवाता है। जब वह उससे मिले तो उसने लाखों रुपए लेकर एक लड़की से शादी करवा दी। वह लड़की नशे की आदी निकली, जिसके बाद यह उसे उसके परिजनों के पास पहुंचाया गया। बाद में उस व्यक्ति ने इसकी फिर शादी करवा दी तथा रुपए ले लिए। बाद में वह लड़की भी छोड़कर चली गई। राकेश कुमार ने बताया कि व्यक्ति शादी का खेल खेलता है तथा रुपए ठग रहा है। वहीं मानवाधिकार आयोग के जिला प्रधान अंजना ने बताया कि राकेश कुमार के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने इसके संदर्भ में एसपी कार्यालय पहुंचे ताकि राकेश कुमार को न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि राकेश कुमार के साथ शादी के नाम पर 2 बार ठगी की गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।